टाइगर इन द जू, जो कि लिखा गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। जो पोएम है कॉन्ट्रास्ट है एक टाइगर पर जो कि जू में है, ठीक है, जो कि नेचुरल हैबिटेट से पला बड़ा है, ठीक है। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rig। यहाँ जो है पोएम जो है, जो उसमें पोइट जो है वो एक्चुअली एक टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक ऐसा टाइगर है, ठीक है, जो कि थोड़ा चमकीला है। हम लोग जानते हैं कि शेर और बाघ दोनों अलग अलग प्रजाति है, लेकिन दोनों को ही कभी कभी कुछ लोग जो है जंगल का राजा कहते हैं। और बाघ क्योंकि उसके पास येलो और ब्लैकिश कलर का जो डिज़ाइन होता है उसके स्किन पर, जिस कारण से है स्ट्रिप्स जो होते हैं उसके शरीर के ऊपर, जिस कारण से वो क्या होता है वो थोड़ा चमकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, उसके जो चमकीले जो स्ट्राइप्स जो अलग अलग हैं, काला और पीला का जो मिश्रण है उसके शरीर पर, उससे वो चमकीला है, ठीक है। और अपने पिंजरे में, ठीक है ना, शांत और क्रोध में कुछ धीरे धीरे मखमल गद्दों की तरह वो क्या करता है, कदम रख करके पिंजरे की ओर जाता है, ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रैग, मतलब वो सीधी मखमल की तरह। वेलवेट हम जानते हैं पेपर होता है, या जो हम लोग बेचते हैं दरी उरी, जो पार्टी शादियों में वेलवेट होता है, जिसमें अधिकतर लोग दुल्हन उल्हन जैसे चल के आती है, ठीक है ना। तो वैसे ही जो है वेलवेट जो है वो यहाँ कह रहा है कि वो एकदम मखमली गद्दे की तरह, क्योंकि उसका जो हम सब जानते हैं हर जानवर के पैर के नीचे लगभग एक स्पॉन्जेस होता है। अगर आपने कभी कोई पेट पाला होगा तो उसके नीचे आप लोगों ने उसके पैर छुए होंगे, चाहे वो खरगोश देखो, रैबिट, डॉग्स देखो, कैट देखो। और क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कैट है और उसी की प्रजाति टाइगर है, बिग कैट, तो वही है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, मतलब वो कहता है छाया में, ठीक है, वृक्षों की छाया में जब वो आता है तो वो दिखाई नहीं देता, छिप जाता है, ठीक है ना। लर्किंग मीन्स परछाई में छिपना, ठीक है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घासों के बीच से होते हुए धीरे धीरे दबे पांव वो गुजरता है, और धीरे धीरे हल्का हल्का गरजने वाला साउंड भी आता है। नियर द वाटर होल, मतलब जहाँ पर पानियों का जो स्रोत होता है, हर जानवर क्या होता है जहाँ पर पानियों का सोर्स होता है अधिकतर उसके आसपास में ही रहते हैं, क्योंकि जितना खाते हैं उसी के हिसाब से उनको पानी भी ज़रूरत होती है। तो वही कर रहा है, वो लंबी लंबी घासों से होते हुए नियर द वाटर होल, जल के स्रोत के पास जब वो पहुँचता है, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर अच्छे खासे मोटे ताजे जो होते हैं शिकार या हिरन जो बोलो उसका, वो मिल जाता है। और वहाँ पे पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि अधिकतर जानवर पानी। शिकार कब हमें मिलेगा, जब उसके सोर्स जहाँ पर उसका डेरा हमेशा रहेगा, तो ही उसके घर के पास अगर जाओगे तो मिलेगा वो। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई कर्जदार है जो कर्जा लिया है या लोन लिया है, तो हमें कहाँ मिलेगा, उसी जगह मिलेगा जहाँ उसका रोज का जाना आना है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, अगर शिकार को दबोचना है तो उसके निरंतर जाने वाले जगहों पर करो, मतलब घात लगा के बैठो। तो वही जो टाइगर है वो वृक्षों की छाया में छिप जाता है और लंबे लंबे घासों से होते हुए, बीच से होते हुए गुजरता है हल्की गुर्राहट के साथ, और वो वहाँ जाता है जहाँ पानी का सोर्स है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हिरणों का झुंड, जो मोटे ताजे हिरण होते खाते पीते हमेशा चढ़ते रहते हैं, वो पानी पीने के लिए आते हैं, ठीक है। He should be snarling around houses, वो कहता है कि वो जंगल के किनारे, जो भी आसपास में जो थोड़ा बहुत, हर जानते हैं हर जंगल के आसपास में आज के डेट में घर बना गया है। क्यों बन गया है? लोग अधिकतर जंगल काट रहे हैं और घर बना रहे हैं। तो उसी तरह से क्या होता है, वो जंगल के किनारे घरों के चारों ओर एकदम डराने वाली आवाज़ में गरजता है, वो बहुत गरजता है, गर्जना जो होता है उसका बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। एट द जंगल्स एज, और एज मतलब जंगल का जो सीमा खत्म होता है किसी का भी, वो उसी के अगल बगल इर्द गिर्द है ना, वो अपनी सीमा रक्षा करने के लिए ही वो क्या जाता है, वो इसीलिए गरजता है कि भाई मेरा इलाका है, अब ज़्यादा आगे नहीं आना है,
ठीक है। Bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village, और अपने दांत जो उसके नखूले होते हैं, ना पूरा नाखून एकदम पूरा इतना बड़ा बड़ा, और प्लस अगर जब गरजे मुंह फाड़े अच्छा आदमी डर जाए। शांत बाघ को देख करके तो चलो कुछ नहीं, लेकिन जब ये एक बार मुंह फाड़ के दहाड़ दिया तब तो अच्छे आदमी की हाँ एकदम सही एकदम सही। तो उसी तरह से क्या होता है, उनके दांत जो है पूरे गरज जाते हैं, और गरजता है, और अपने नाखून जो पंजे होते हैं वो इतना सॉफ्टली जो है ना धीरे धीरे निकालता है, और पंजे अपने गांव के अगल जब गिरा देता है, और जब गर्जन होती है उसकी तो आज जो गांव के लोग होते हैं वो डर जाते हैं उसकी गर्जना से, क्योंकि सब जानते हैं आया आया कौन आया, शेर या बाघ आया। ठीक है। बट he is locked in a concrete cell, लेकिन वह क्या है एक्चुअली कंक्रीट जो बालू और छड़ सीमेंट ये सब से बनते हैं, तो उस कंक्रीट पिंजरे में वो क्या है बंद है। ठीक है। he is strained behind the bars, और इसलिए उसकी जितनी भी ताकत होती है, उसकी जो क्रूरता है वो सब उस पिंजरे के अंदर में ही है, पीछे ही, मतलब पिंजरे पीछे है वो। ठीक है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और क्या करता है वो अपनी शक्ति जो लोगों को दिखा सकता है डरा सकता है, वो क्या होता है उस पिंजरे के अंदर में उसकी शक्ति बंद हो जाती है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जब वो अपनी सलाखों के पीछे बंद हो जाता है तब जो आदमी इधर उधर जाते होते रहते हैं तो वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली उनको इग्नोर कर देता है, क्योंकि शेर भले ही पिंजरे में बंद हो फिर भी वो शेर ही है, और इसीलिए वो बाकी सब लोगों को नज़रअंदाज करता है, और वो अपने उसी सेल में चारों ओर घूमता फिरते रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत की जो जितनी भी क्षमता है वो एक्चुअली स्टोर्ड है अभी, इसलिए लोगों को इग्नोर कर देता है। ठीक है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और जब वो रात में गश्त लगाता है, गश्त मतलब शिकार के लिए ढूंढने के लिए जाता है, अपने इलाकों का मुआयना करता रहता है गश्त, तो पेट्रोलिंग कार्स जो उस इलाके की रक्षा करते हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और के जो लोग और होते हैं जब वो इलाके करते हैं, जब उनकी बात आवाज़ सुनता है जीप की या जो भी है, स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आई, तब वो छुप करके अंधेरे में उन्हें गौर से घूरता रहता है। एंड एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और उसकी चमकीली आंखों से ऐसा अगर कोई लाइट देता है ना, हम लोग किसी भी जानवर के अगर आंखों पर जब रोशनी देंगे तो क्या होता है, एक अलग सा चमक आता है, जैसा लगता है कि स्टार चमक रहा है। लेकिन किसे पता कि वो एक्चुअली वो अंधेरे में अपने शिकार की खोज की ताक में लगा हुआ है, अपने शिकार की ताक में लगा हुआ है, और वो एक मौके की तलाश में है कि गलती से किसी से चूक हो जाए, और जो जंगल का राजा है वो अपने तमाम शक्तियों के साथ उस पर बरस पड़े, नखुले पंजे, दांत, सबका जो क्या बोलते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन है वो कर सके। ठीक है। तो यही है टाइगर इन द जू। एक टाइगर अगर जंगल में रहता है तो कितना खतरनाक होता है, और वही एक टाइगर अगर पिंजरे के अंदर बंद है तो उसकी सारी शक्तियाँ क्या है, उस पिंजरे में कैद है, बस वो एक हल्की से चूक का इंतजार करता है और फिर शिकार पर वो झपट पड़ेगा। सो द टाइगर इन द जू कंप्लीटेड। थैंक यू।